भगवान की कथा में ऐसा काम नहीं करना चाहिए। किसी को मिल भी के आओ तुरंत दे दे। श्री राम अभी दे दीजिए जिसका भी हो। तुम तो काख में छोरा जगत में ढिढोरा है। हमारे पंडित जी क्या है कि भाव विभोर हो जाते, भूल जाते कि हमारा शरीर भी हमारे साथ है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से और ताकत लगाए दो एक बार। क्या करेंगे? वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, लेकिन कब जाऊंगी कि मेरे उठे हो मेरे उठे बिरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। कब जाऊंगी? जब अंदर से हिलोरे उठेंगे। किसकी? प्रेम की। अगर भगवान किसी और चीज का भूखा नहीं है, ठाकुर किसका भूखा है कि प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही के सारे है और प्रेम से मुझको भजो स्वभाव से बेड़ा पार है। किसका भूखा है मेरा कन्हैया? प्रेम का भूखा है भाई। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कन्हैया को रिझाना है, कन्हैया को पाना है तो प्रेम देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे हम लोग दुनियादारी से प्रेम करते ना। अभी फरवरी आ रही है, हाँ? फरवरी आ रही है कि ना आ रही? कौन सी फरवरी हो जाए फूल दी हो जाए है जी? है नहीं बताए दो। 15 फरवरी, 21, 31 फरवरी, 14 फरवरी, 14 अच्छा। आप लोग देते हो नहीं देते? फूल देते हैं ना सब लोग, पता नहीं किस चीज को देते हैं। उस दिन तो गुलाब भी बड़ा महंगा मिलता है भाई। आपके यहाँ इतना महंगा मिलता है, इतना महंगा मिलता है प्यारे। एक गुलाब जिसको कोई बाद में कोई पूछता भी नहीं है 100 रुपए 200 रुपए का मिलता है। क्यों मिलता है प्यारे? हमको फूल देना है। अब बताओ महाराज, दुनियादारी के चक्कर में आके फूल फूल करते रहते हम लोग। और भी बड़े भाव से कहते, कई लोगों ने तो कहा फूल तुम्हें दे जाएगा। नहीं 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 नहीं। लेकिन याद रखना, ये फूल दुनिया को देने के बजाय मैं तो कहता हूँ फरवरी आए तो कन्हैया को फूल देना। किसको देना है? गोविंद को फूल देना है। मेरे भाई बहन, ये शरीर भी फूल है हमारा। क्या है? ये जो शरीर है ना, ये भी फूल है। और इस फूल को मेरे भाई बहन किसी और को नहीं देना, मेरे कन्हैया को दे दीजिए। कई माताजी, हमारी एक माताजी शिष्य है, उसकी उम्र तो बहुत है, करीब 70 साल की उम्र है। वो एक दिन कहने लगी, महाराज जी मैं फूल हर रोज देती हूँ। मैंने मैया सब लोग इस साल में एक बार देते, तू हर रोज देती है, किसको देती है? उसने कहा बताऊंगी नहीं। अरे बताए दे माता जी। तो कहने लगी, महाराज जी मैं हर रोज मेरे कन्हैया को फूल देती हूँ। मेरे भाई बहन याद रखना, हम लोग आप लोग सब मिल करके, अब आप तो क्या फूल दोगे? कई लोग तो सोच रहे हैं हमारी तो उम्र नहीं कर गई महाराज, अब क्या फूल देंगे। लेकिन कई लोग तैयारी कर रहे हैं देने की, उनके लिए कह रहा हूँ। आप लोग जिनको भी फूल देते हैं, वो लोग फूल लेने के बाद उस फूल को फेंक देते हैं। हमने फूल दिया, उसने रख लिया, रखने के बाद में एक दिन बाद वो फेंक देगा। लेकिन जब कन्हैया को दोगे ना, कन्हैया फूल को फेंकेगा नहीं।
क्या करेगा? उसको संभाल के रखेगा। क्या करेगा मेरी माँ? उस फूल को संभाल के रखेगा और जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारे साथ में वो काम आ जाएगा। आजकल कैसे होते हैं? हाँ जी बोलो ना। पहले तो फूल देते, फूल के बाद में प्यार होता है और प्यार करने के बाद में शादी का नाम लेकर के 35 टुकड़े कर देते हैं। बोलो ना, मैं तो गलत तो नहीं बोल रहा मेरी माँ? आप ही के या एनसीआर की बात है, दिल्ली की। कितने टुकड़े करे एक बहन के? 35। जरा सोचिए कितना बड़ा हिम्मत रही होगी उस व्यक्ति को। और उसका प्यार क्या सच्चा प्यार था? उसने भी तो यही कहा होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, तुम्हारे बिना मेरे को नींद नहीं आती। लेकिन क्या किया? बहला फुसला करके बुलाया, बुला करके रहने लगे और जब मन भर गया तो महाराज काट पीट करके फेंक दिया। मेरा कन्हैया ऐसा नहीं करता मेरी माँ, हमारा गोविंद ऐसा नहीं करता है। उसको एक बार अपना दिल दे दीजिए, एक बार अपना मन दे दीजिए, एक बार अपना फूल दे दीजिए, सदा जीवन भर संभाल के रखेगा। जब जब जरूरत पड़ेगी तब आपके साथ में काम आएगा। और ऐसे संस्कार अपने बच्चों को दीजिए। क्या कि बेटा 10 बजे के बाद अंगूठा नहीं चलाना। आजकल होता है ना, 2 कमरे तो दूसरे, पहले कमरे में माता जी का अंगूठा जिंदाबाद और दूसरे कमरे में बेटा बेटी का चल रहा है। माता जी कह रही है बेटी सो गई क्या? हाँ मेरे को नींद आ गई, सो गई। अरे सो गई तो बोल कैसे गई? क्या होता है? रात भर बातचीत चलती रहती है। अब भैया कौन सी बात है थी वो तो आप जानते हो, हमें to कोई ज्यादा मालूम है ना। तो हमारा अंगूठा बंद ही रहता है, हम तो डायरेक्ट ही बात करते हैं सर। अब तुम ये सोच रहे हो महाराज हमारा तुम्हारा जैसे कोई चक्कर वक्कर ना है, देवी जी से बात करें अपने के। लेकिन बच्चों को संस्कार देना चाहिए। क्या? ये कभी भी याद रखिएगा, किसी के यहाँ जाकर के फंसने के बजाय अपने ही कुल में, अपने ही जाति समुदाय में जाकर के विवाह कर लो, जिससे किसी के 35 टुकड़े ना हो। किसी को, मेरे भाई बहन, माँ बाप को कभी भी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। अब माँ बाप से कहते रहे कि हम तो हॉस्टल में हैं, हम तो हॉस्टल में हैं, हम तो हॉस्टल में। अब वो कौन से हॉस्टल में थी वो तो पता लग गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से मेरे भाई, और जोर से। अपने मन को, अपने दिल को कन्हैया को दे दीजिए। और भगवान मेरा बांके बिहारी कहता भी है क्या कि ये दुनिया के लिए तेरा तन जितना देना है दे दीजिए, तेरा धन जिसको लुटाना है लुटा लीजिए, लेकिन तेरा जो मन है ना वो मुझे दे दीजिए। और प्यारे ये मन ही तो गड़बड़ करता है। क्या मन है वही तो गड़बड़ करता है। एक भगत जी से पूछा एक संत ने, बेटा तू भजन क्यों नहीं करता है? वो कहता है महाराज भजन करता हूं तो मन नहीं लगता, माला लेके बैठता हूं दुनिया याद आती है, माला लेके घर में बैठा हूं और आंखें बंद करता हूं पहुंच जाता हूं मेरे भाई बहन मार्केट में। क्या करता हूं? मार्केट में पहुंच जाता हूं। क्यों पहुंचता हूं? क्योंकि मेरा मन ठाकुर में नहीं। और बात भी सही है भाई, संतों ने गाया है एक पद कि मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचलता है, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे
चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचलता है राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों क्या? जितना इसे समझाओ उतना ही ये मचलता है। कब मचलता है? जब वो भगवान का हम लोग भजन करते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। मचलता है कि नहीं मचलता? मचलता है ना। भजन करने बैठते हैं और बैठते बैठते नींद आने लग जाती है। कई लोग तो कहते हैं महाराज इतनी अच्छी नींद आती है भजन करते करते, बहुत आनंद आता। मैया ने बैठ जा, कहा तू थानेदार नहीं बन रही है, जानो तो वहीं जा, बीच में मत खड़ी हुई। ओ मेरी अम्मा, ओ तेरी सोल फट गई माँ, नहीं ला दूंगा, लेके इतने आ जा तू बगल में। लास्ट में जाऊंगा तो नई सोल उठा के जाऊंगा बगल में। मन ने सामने मुंह ना दिख रहा हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। बीच में खड़ा नहीं होना चाहिए। यदि खड़े होते हैं तो आप विक्षेप डालते हैं। विक्षेप का मतलब होता है भगवान की कथा में मानो पाप करते हैं हम लोग। खड़ा होना भी एक पाप है, क्योंकि ये होता है ना, जब मन होता है ये हर बार नहीं होता। कभी देखना आप, कभी तो कचौड़ी खाने का मन करता है, कई बार भगवान का भजन करने का मन करता है, कई कहता है गाली देते 2 4 5। हर बार तो भगवान के भजन करने का मन नहीं करता। एक वो कथा है ना कि पाग रसोई, क्या कहते हैं, राग रसोई पागड़ी, ये सदा एक जैसी नहीं बनती है। आपने देखो पगड़ी बांधते हैं ना हम लोग, पगड़ी हर बार एक जैसी नहीं बन सकती है। रसोई में कल मैया ने बड़ी अच्छी कड़ी बनाई, पकौड़ी बनाई, अब आज बना के देख अच्छी ना बनाई पक्का। कल किसी कड़ी तो हम पाए के आए। रसोई हर बार एक जैसी नहीं बनती है, कभी कम और कभी ज्यादा हो जाती है। वैसे ही जो भाव होता है एक जैसा नहीं होता, कभी कम हो जाता है, कभी बात। अभी जो भाव चल रहा है कन्हैया की भक्ति का भाव चल रहा है, इसलिए कोई भी खड़ा ना हो, चाहे कोई भी आ जाए, हमें केवल भगवान की कथा श्रवण करनी। बीच में चाहे किसी के कान कटे चाहे नाक कटे, हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा कौन कौन खड़ा होएगा जरा ऊपर हाथ करो तो, और कौन कौन नहीं होएगा? कौन कौन बीच में खड़ा नहीं होएगा? और जो बीच वाले क्या करेंगे, भागेंगे यहां से जाकर। कसम लगे तो मैं पड़ोसी की यदि खड़े हुए तो, अब खड़े होके दिखाओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो मैं कह रहा था भगवान की जो भक्ति होती है वो निष्काम भक्ति होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? निष्काम भक्ति होनी चाहिए। किसकी तरह? अर्जुन की तरह। महाभारत काल में अर्जुन ने मेरे भाई बहन श्री ठाकुर जी महाराज को अपना गुरु ही नहीं बनाया, अपना सारथी भी बनाया। क्या बनाया? अपना सारथी भी बनाया। कैसे? भगवान श्री ठाकुर जी के कई रिश्ते हैं अर्जुन के साथ। बहुत छोटे हम तो भाई। आप लोग कहते ना चौकी पे बैठे जो चौकीदार हैं, चौकी पे बैठे वो चौकीदार, और जो जमीन पे बैठे वो बोलो जमींदार। आप लोग को जमींदार हो? कौन हो? जमींदार। हम क्या हैं? चौकीदार। हम तो केवल आपको
आपके धर्म की, आपके यहाँ की जो संस्कृति है उस संस्कृति को बताने आए कि आप भूल गए हो, याद कर लो कि आप लोग ऐसे थे पहले। ये आपको आपका इतिहास सुनाने आए कि आपका इतिहास ये है। हम आपको जगाने आए कि आप क्यों भेड़ बन करके बैठे हो, आप तो शेर हो भाई। तो भाई हमने सुना है शेर का बेटा शेर होता है। ए माँ, कभी आपने सुना है कि शेर का बेटा गीदड़ होता है? शेरनी ने कभी किसी गीदड़ के बच्चे को जन्म दिया है? नहीं दिया। तो फिर हमारा तो बाप कौन है? बोलो ना ठाकुर जी, वो नारायण हमारा बाप है, तो हम भी तो उसके बच्चे होने चाहिए कि ना? और वो तो प्यारे सबका बाप है। फिर हम भूल जाते हैं। हम महाराज सोचते हैं हम श्याम सिंह के, राम सिंह के, जय सिंह के हैं, इनके बालक। ना ना, पूछना श्याम सिंह से पूछना कि जब हम पैदा भये तो तुमने कितनी मन्नतें मांगी हुई। कई कईयों की तो नाक घिस जाती है रगड़ते रगड़ते, तब जाके एक पप्पू पैदा है तो और वो कछु कर पाएगा कि ना, वो भी पतो ना है। अभी कोई भरोसा ना है कछु है कि ना है। इसलिए मैं कहता हूं हमारा दूर से ही राधे राधे बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? राधे, और जोर से, और जोर से। पैर नहीं छूना चाहिए। पैर छूने से प्यारे क्या होता? देखो हम इतना भजन तो कर नहीं पाते भाई, सच्चाई तो ये है। अब जितना भजन नहीं होता आप पैर पकड़ पकड़ के सारा पाप भी ले जाती हो और पुण्य भी ले जाती हो। तो इस चक्कर में दोनों से क्या, अपना ही अपना ठीक है, दूसरे का जरूरत नहीं है। क्या करना चाहिए? कोई दिख भी जाए तो दूर से ही राम राम करना चाहिए, राधे राधे करना चाहिए। और खासकर संत महात्माओं से तो दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। हमारे यहाँ परंपरा है वृंदावन में, देखना संत भी संत को प्रणाम करेगा तो दूर से करते हैं वो लोग, आपस में टच नहीं होते, पैरों को नहीं पकड़ते। कोई हमारे संत समाज में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, यदि कोई संत दिखेगा तो प्यारे वहीं से ही दंडवत प्रणाम कर देंगे दूर से। और वो संत भी प्यारे कितने अच्छे होते हैं, जिसको प्रणाम कर रहे हैं वो संत भी उसको प्रणाम करता है फिर दंडवत करके। क्या एक ने दूसरे को किया, दूसरे ने फिर उस पहले वाले को कर दिया। कभी आप जाना बरसाने, नंदगांव या फिर वृंदावन में संतों के यहाँ जब कोई संत आएगा तो कितना भी बड़ा संत क्यों ना हो, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। वो कैसे? बिना छुए। ये संत परंपरा है। हमारे यहाँ भी माताओं का क्या होता है कि प्यारे स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से प्रणाम करना चाहिए। हम लोग भूल जाते हैं कई बार, हम भाव में बह जाते हैं। क्या होता है? हम लोग भाव में बह जाते हैं, झट से पैर पकड़ने की कोशिश करते हैं। पैर नहीं पकड़ना चाहिए। पैर से बताते हैं कि 2 बिलस्त दूर से प्रणाम करना चाहिए कम से कम। जो किसी संत महात्मा ब्राह्मण का कोई आपके यहाँ आगमन हो तो उसके यहाँ 2 बिलस्त मतलब 2 बिलांद, बोले तो 1 से 1.25 फीट दूर से प्रणाम करना चाहिए, ऐसे आगे नहीं करना चाहिए। कई इसके वैज्ञानिक वो भी अच्छे फायदे होते हैं। क्या होते हैं? पता नहीं कहां से वो महात्मा चल के आया है, कहां से वो ब्राह्मण चल के आया है। उसके पैरों में लगे हुए कीटाणु भी तो आपके हाथों में लग सकते हैं। अभी कोरोना ने क्या सिखाया था? आप बोलो ना। अभी हमारे यहाँ कोरोना आया था, हमारे यहाँ क्या करे, लड़की भी लड़के से महाराज ऐसे चिपक के राम राम करती है। करती कि नहीं करती? बच्चों को देखो जब स्कूल में छुट्टी होती है ना, क्या करते हैं? ऐसे महाराज गले लगेंगे, अब मिलेंगे बाद में 2-4। ऐसे होता है कि नहीं होता? लेकिन क्या कोरोना ने सिखा दिया, भैया हाथ मिलाना बंद करो, हाथ जोड़ना प्रारंभ करो। गले लगना, हाथ मिलाना हमारी संस्कृति में नहीं है। हाँ, 2 मित्र हो और मित्र भी ऐसे जो बिल्कुल सखा हो बराबर वाले, उनको जरूर गले लगना चाहिए। लेकिन स्त्री और पुरुष को गले नहीं लगना चाहिए।
हमारे यहाँ सभ्यता है क्या कि भाई कोई बहन भी होती भाई के गले लगती है तो गले नहीं लगती है, इधर स्पर्श करती है मात्र बस, वो भी एक तरफ साइड से। आजकल की को तो ये भी नहीं पता कैसे गले लगा जाता है, वो भी भाई के लगा, अन्यत्र पूछ के तो बिल्कुल नहीं लग रहा। अच्छा, कई ऐसे नियम है जो हम लोग नहीं जानते, इसलिए मैं आपको वो थोड़ा कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आपके यहाँ का चौकीदार बन करके, क्या हूं मैं आपके यहाँ का चौकीदार, जो हर साल आ जाता हूं, आपकी बार दूसरे साल है कि देख लो, और कुछ जो बता के जाता हूं आप लोग समझते हो कि नहीं समझते मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं बड़ा खुश हो जाता हूं कि मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी। क्या खुश होता हूं मैं कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आपको ये बताया है कि ऐसे व्यक्ति को रहना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा मेरे माँ, और जोर से, और जोर से। माता जी के पामन लगना करने लगे, कहते ना पामन लगू माता जी। पूतना ने झट से आगे हाथ किए और यशोदा मैया से कहे, मैया यशोदा तेरे पामन लगू। मैया ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप तो कोई ब्राह्मण ही लग रही है, मेरे पाम मत लगो, मैं इतनी बड़ी नहीं हूं कि मेरे तुम पाम लगोगी, नहीं आप दूर से ही प्रणाम करो। उसने कहा ठीक है माँ, लेकिन मैं आपके यहाँ बधाई देने आई हूँ, मेरा पति पहले आ गया, मैं बाद में आई हूँ, तेरा लाला कहाँ पे, मुझे बधाई देनी है। तो मैया यशोदा इशारा कर देती है, क्या कि मैया इशारा करते हैं कि भैया वो पल्ला में सो रहा है, लेकिन देखियो लाली, ध्यान रखियो लाला जग नहीं जाए, जग गए हो तो सबरों काम पर मैं कैसे संभाल पाऊंगी। भैया चिंता मत करे, मैं तो आशीर्वाद देने आई हूँ, दूर से आशीर्वाद दे दूंगी, दूर से दर्शन कर लूंगी, तो बिल्कुल चिंता ना करे महाराज। कौन कह रही है? पूतना कह रही है। और पूतना धीरे धीरे भगवान के पास में पहुंच जाती है। जैसे भगवान के यहाँ पहुंची, भगवान ने पूतना को ऐसे टेढ़ी नजरों से देखा और देखते ही महाराज क्या किया, हाँ जी, पूतना को देखते ही भगवान ने आंखों को ही बंद कर लिया, आंखें बंद कर ली। पूतना ने सोचा लाला सो रहा होगा। अब संतों ने इसके बहुत सारे अर्थ निकाले, एक अर्थ नहीं है महाराज, हजारों अर्थ निकाल दिए। भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी कि भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। बाबा से कहने, बाबा हर जन्म में कभी न कभी यदि कोई प्रारंभिकरण होता है तो माना राक्षसी से होता है, सबसे पहले ताड़का मारे या पूतना मारनी पड़ेगी। और बाबा ये तो अपने स्तन में जहर लगा के आई है, ये मेरे को जहर पिलाएगी और मोह अभ्यास नहीं है जहर पीने को। अब तुमने तो पहले पी रखो है, स्वाद भी चखरा को समझ जाओगे कैसे कहाँ रखना है उसको, इसलिए आप जहर को आप पी लेना, दूध मैं पी लूंगा। भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। अब पूतना सोच रही है बालक सो रोए, उठाऊंगी, उठा करके मारा 2 घूंट पिलाऊंगी और भाग जाऊंगी तोड़ के। लेकिन उसे क्या पता था ये प्यारे सीधे साधे नहीं है, बड़े टेढ़े। कन्हैया कैसे मैया बहुत टेढ़ा है। कैसा कन्हैया है? बहुत टेढ़ा है। हमारे तो ब्रज में कहवे महाराज, बाकी मुरली भी टेढ़ी तो कमर भी टेढ़ी तो हाथ भी टेढ़े तो पैर भी टेढ़े। कन्हैया के तो कभी देखना जब भगवान खड़े होते हैं, किसी मंदिर में जाना है, भगवान की जो प्रतिमाएं होती हैं, ठाकुर जी की जो छवि होती है, कैसी होती है कि तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। खोटे तेरो टेढ़ो लखोटे तेरी टेढ़ी, खोटे तेरो टेढ़ो लखोटे तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो लखोटे तेरी टेढ़ी, तेरो टेढ़ो लखोटे तेरी टेढ़ी। तेरी है तेरी यशोदा मैया, तेरी है तेरी यशोदा मैया, ओ तेरी है तेरी यशोदा मैया, तेरी है
कैसे हैं भगवान? टेढ़े मेढ़े। सब टेढ़े, गोपी तेरी टेढ़ी ग्वाल सब टेढ़े, गोपी तेरी टेढ़ी ग्वाल सब टेढ़े, गोपी तेरी टेढ़ी ग्वाल सब टेढ़े। वो टेढ़ी रे तेरे प्रेम की डगरिया, तेरी तेरे प्रेम की डगरिया, तेरी रे तेरे प्रेम की डगरिया। भगवान के जो ग्वाल है ना वो भी टेढ़े मेढ़े महाराज, वो भी सीधे मुंह से तो बात ही नहीं करते, राधे राधे बोलना पड़ेगा। देखो भगवान जहाँ रहते हैं वो भी टेढ़ा ही है। आप कभी मथुरा जाना, मथुरा एकदम से टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, और वृंदावन भी टेढ़ा मेढ़ा ही है। ऐसे संत कहते हैं क्या, ओ मथुरा तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, मथुरा तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, मथुरा तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, मथुरा तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो। टेढ़ी रे तेरी गोकुल नगरिया, 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 गोकुल नगरिया तेरी मथुरा 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 नगरिया। और तू तेरो तेरी टेढ़ी है मुरलिया, तू तेरो तेरी टेढ़ी है मुरलिया, तू तेरो तेरी टेढ़ी है नजरिया, तू तेरो तेरी टेढ़ी है नजरिया। भगवान कैसे हैं? भगवान भी टेढ़े मेढ़े, ठाकुर जी की नजर भी टेढ़ी मेढ़ी। कई बार तो कन्हैया देखते किधर है, निशाना कहीं और होता है सब। आपने एक शब्द सुना होगा, हाँ नजरे कहीं है, हाँ जी नजारे कहीं और है। भगवान बहुत टेढ़े मेढ़े। क्या हुआ? आंखों को बंद कर लिया। पूतना सोच रही है उठाऊंगी, लेके जाऊंगी, 2 घूंट पिलाऊंगी, फेंक के भाग जाऊंगी। लेकिन जैसे ही उठाया, पूतना मौसी ने महाराज स्तन पान कराने लगी। कन्हैया भी कितने अच्छे हैं, प्यारे। कैसे? आपने देखा वो छोटा सा जो बच्चा होता है ना, जब स्तन पान करता है तो एक स्तन को तो मुंह से पीता है, दूसरे को हाथ से पकड़ भी लेता है। क्या करता है? दूसरे स्तन को हाथ से पकड़ लेता है।
भगवान भी ऐसे ही महाराज एक हाथ से पकड़ के रखा है, एक हाथ से भगवान पी रहे हैं। पहले तो भगवान ने उसका जहर पिया। क्या किया? पूतना का पहले जहर पिया और जहर पीने के बाद में प्यारे गटक गटक के दूध पी रहे हैं। पूतना कह रही हे भगवान जी तो मरता ही ना है, ये कैसो लाला है, ये मरता ही नहीं है? हमने सोचा एक घूंट पिएगा, एक घूंट पीने के बाद मर जाएगा, ये तो मरता नहीं है। क्या हुआ? भगवान ने महाराज 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 3 मिनट नहीं, 4 मिनट 5 मिनट है दूध पीते जा रहे हैं। पूतना कह रही है हे भगवान ये बालक नहीं हो सकता है, बालक होता तो ये पक्का मर जाता, ये तो कुछ और ही चक्कर है महाराज। क्या है? ये तो कोई और ही बात है महाराज। और भगवान को जैसे छुड़ाने लगी, भगवान ने छोड़ा नहीं। क्या? भगवान ने छोड़ा नहीं। पूतना कह रहे क्या कि सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी निष्पीति माना खिल जीव मरवणी। हे लाला मेरे मर्म स्थलों में दर्द हो रहा है, आप मेरे को छोड़ दीजिए। महाराज 7 दिन के कन्हैया बोल गए। क्या 1 दिन के कन्हैया बोले मेरी माँ? हाँ जी। क्या 1 दिन के बालक बोल गया? 7 दिन का गोविंद बोल गया। कितने दिन का? 7 दिन का। कैसे बोलना? मौसी जी हमने पकड़नो सीखो है। कहाँ सीखो है? बोलो। हमने पकड़ना सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा है। अब आपको ठिकाने लगा के छोड़ेंगे महाराज, आप छोड़ नहीं सकते। आपको जब तक आप ठिकाने नहीं लग जाओगे। ओ ऐसे जब बोल रहा तो पूतना ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे, हे भगवान 7 दिन को बालक बोलता है, ये बालक नहीं है, ये तो कोई और ही है। और मारा पूतना भागने लगी उस बालक को लेकर, कन्हैया को लेकर दौड़ रही है। और दौड़ते दौड़ते भगवान ने देखा ज्यादा दूर तक दौड़ेगी तो मारा ज्यादा नुकसान करेगी। यदि ये ज्यादा दूर तक भागी तो ज्यादा नुकसान करेगी, इसलिए क्या करना चाहिए? हाँ जी बोलो ना। इसको ठिकाने लगा देना चाहिए। क्या किया? भगवान ने प्राणों का आकर्षण करना प्रारंभ कर दिया। अब तो पूतना छटपटाने लगी, कहने लगी मुंच मुंचालिति विवास निष्पिड्यमाना निर्वेग मर्मणि। हे लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। क्या कर रही है? भगवान कर नहीं मौसी जी छोड़ेंगे नहीं, चाहे कच्ची है जाए, हम आपको छोड़ेंगे नहीं महाराज। और भगवान ने संपूर्ण प्राणों का आकर्षण किया। क्या किया जी? प्राणों का संपूर्ण आकर्षण किया। पूतना दौड़ रही थी और दौड़ते दौड़ते भागते भागते मेरे भाई बहन धड़ाम से पूतना गिर पड़ी। इतनी जोर से आवाज हुई, इतनी जोर से आवाज हुई कि सारा का सारा जितने लोग थे ब्रजवासी सब लोग महाराज भागने लगे। हे भगवान ये कहां से आवाज आई, ये क्या हो गया? दौड़ दौड़ करके देखने लगे। मैया यशोदा ने भी लाला का पलना देखा। पहले क्या देखा? कन्हैया का पलना देखा। और पलना में क्या देखा कि लाला गायब है। हम मैया रोने लगी, हे ब्रजवासियों, हे गोपियों, हे पुरोतानी, मेरो लाला कहाँ गए हो? मैया की आवाज सुन के सब गोपाल कहे मैया हमें तो ऐसा मालूम पड़ता कि आवाज वहीं से आ रही है जहां तेरा लाला है। जाके ढूंढा तो महाराज क्या देखा? बहुत विशाल काय शरीर पड़ा हुआ है। उस शरीर को देख करके ब्रजवासी डरने लगे, कहीं पूतना जिंदी तो नहीं है। लेकिन सबने बहुत देर तक देखा, जब कुछ हिला डुला नहीं हुआ। क्या हो रहा है? हाँ जी सब ब्रजवासी गाली देने लगे पूतना को। हे पूतना, कहते ना सबका टाइम आता, तेरा भी आ गया। बहुत